हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करें। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, यदि 1296 का रूट अंडर बराबर 36 है तब 12.96 का अंडर रूट, इस प्रकार आपका टर्म दिया हुआ, इन सभी का हमको वैल्यू निकालना है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 12.96, ठीक है, 12.96 का अंडर रूट, 12 पॉइंट किसका 96 का अंडर रूट प्लस 0.1296 का अंडर रूट, ये है। उसके बाद अगला टर्म जो आपका है 0.001296 का अंडर रूट, ये हुआ। उसके बाद आपका 0.2240196 का अंडर रूट, इन सभी का क्या करना हमको वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब देखो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे 1296, तो यहाँ से दशमलव यदि हम हटाएंगे तो ये 1296 बटन नीचे 100 हो जाएगा, तो 1296 का वर्गमूल आपका कितना निकल के आएगा 36, और नीचे में क्या होगा 100, तो 100 का वर्गमूल जानते हैं, निकल के आएगा यहाँ से 1 जीरो आपका बैठेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी तो 36, यहाँ पे 4 जीरो, तो 4 जीरो के बदले आपका 2 जीरो निकल कर बाहर आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 36 होगा इसका वर्गमूल, और 2 2 4 2 6, तो इसके बदले 3 जीरो आपका नीचे में बैठेगा आपका। उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 4 जीरो आपका पुट होगा, तो सीधे भाग करेंगे तो 3.6 पॉइंट 2 अंक के बाद दशमलव 0.36, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा 0.36, इसमें 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो 0.0036, और इन सभी टर्म को यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपका 3.9, ठीक है ना, 3.9996 चला आएगा ये आपका। इसको ऐड करने पे 3.9996 चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल टर्म आपका है, या तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं 1296 इसका 10 वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल आपका दिया हुआ 36, तो 36 लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 अंक है, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव होता है, सीधे तौर पे 1 अंक के बाद दशमलव कर देंगे। इसमें 4 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या करेंगे सीधे तौर पे 2 अंक के बाद दशमलव कर देंगे। इसमें 6 अंक है, तो 6 अंक, तो यानी जोड़ा लगा लीजिए, जोड़ा 3 का लगता है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। इसमें जोड़ा लगाइए इसका, तो 4 जोड़ा बनता है, तो 4 अंक के बाद गिन करके दशमलव निकाल लेते हैं, और सीधे तौर पे जोड़ करके आसानी से आंसर आपका चला आता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ 0.0196 का अंडर रूट अपॉन के बराबर 0.2। अगला जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि 0.0196 का रूट अंडर अपॉन के इज इक्वल टू, ये जो बराबर है किसके, तो 0.2 के ये बराबर है। तो यानी के का वैल्यू हमको निकालना है, के का मान क्या होगा। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 हम लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, यानी के का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल तौर पे हम के को अकेला छोड़ेंगे, तो के को यदि हम इधर लेके चलाते हैं तो आपका टर्म हो जाएगा 0.0196, आपका इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, आकर के डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू के हो जाएगा आपका, ठीक है। के को हम क्या कर दिए, इस तरफ भेज दिए गुना के रूप में, और ये जो गुना में 0.2 है इसको हम इधर लेके चलाते हैं तो भाग में चलाया। अब देखिए 196 का वर्गमूल हम जानते हैं, 196 का वर्गमूल क्या होता है 14। अब दशमलव यहाँ जोड़ा लगाइए, तो जोड़ा देखिए 1 जोड़ा और एक 2 जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ा के बदले क्या 2 जोड़ा आपका लग रहा है, यानी 2 अंक के बाद सीधे दशमलव 1, 2 अंक के बाद सीधे दशमलव 1 4 अपॉन 0.2 पहले से है, इज इक्वल टू के, ठीक है। सीधे तौर पे यहाँ से भाग करेंगे तो भाग करने पे आपका कैंसिल होगा, तो यानी भाग करने पे आपका कितना चला आएगा, ये 0.7 चला आएगा। ये भाग करेंगे तो 0.7 आपका चला आएगा, यानी के इज इक्वल टू 0.7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीका से भी भाग कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका क्या हम लोग करेंगे 0.12 यहाँ से देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 जीरो नीचे पुट कीजिए, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 से 7 को 14 कैंसिल करेंगे, 7 7/10, यानी 1 अंक के बाद दशमलव 7 चलाएगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है दिया हुआ, यदि रूट अंडर 9 बराबर 3, तो 27 रूट अंडर डिवाइड 9 रूट अंडर, इसका वैल्यू हमको निकालना है,
ठीक है ना। क्वेश्चन जो आपका है आपका 27 रूट अंडर डिवाइड 9 रूट अंडर, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो 27 का रूट अंडर, तो 27 का रूट अंडर 27 को लिख सकते हैं हम 9 तिया 27, 9 गुना 3, और 9 का वर्गमूल जानते हैं यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो इसमें किस 9 का वर्गमूल निकलता है, 9 का 3 वर्गमूल निकल जाएगा और रूट अंडर 3 आपका अंदर में रह जाएगा बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो सीधे तौर पे आसानी से आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा रूट अंडर 3, क्योंकि रूट अंडर 3 आपका शेष बचेगा, जो ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 144 का रूट अंडर बराबर 12, ठीक है ना, तो आपका 0.00000144 यानी इतने अंक के बाद आपका दशमलव है और उसका अंडर रूट अपॉन डिवाइड 12, इसका वैल्यू निकालना है। दशमलव यहाँ पे काउंट करेंगे हम, दशमलव देखिए दशमलव के बाद कितना जीरो आपका है, तो 2 4 1 5 जीरो है, उसके बाद आपका 144, इसका रूट अंडर अपॉन डिवाइड किया इसका 12, इसका हमको वैल्यू निकालना है अगला क्वेश्चन में जो कह रहा है, ठीक है। तो सिंपल तौर पे हम क्या करते हैं, 144 का वर्गमूल जानते हैं क्या, 12 लिख देंगे हम, ठीक है। अब जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा देखिए 1 2 3 और कितना जोड़ा, 4 जोड़ा, यानी 4 जोड़ा बन रहा है, तो 4 अंक के बाद दशमलव हमको पुट करना है, तो 1 2 3 1 4 अंक के बाद दशमलव पुट कर देंगे डिवाइड 12, ठीक है। अब 12 से डिवाइड इसको करते हैं हम, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे तौर पे 0.00 कितना चला आएगा आपका 1.00 आपका 0001 ये चलाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। सीधे तौर पे जो ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका इसको डिवाइड करने का क्या हम लोग कर सकते हैं, पॉइंट देखिए आपका 4 अंक के बाद है तो 4 जीरो नीचे में हो जाएगा, इसके बाद ये दशमलव हम हटाते हैं तो 4 जीरो डिवाइड 12, 12 से 12 कैंसिल होगा 1, यानी 1 बटा आपका 10,000, तो 1 बटा 10,000 का मतलब 4 जीरो है, तो 4 अंक के बाद दशमलव सीधे पुट करेंगे तो 1 2 3 और 1 4 अंक के बाद दशमलव 0.0001, यानी सी नंबर भी आंसर आपका प्राप्त होगा। तो या तो डायरेक्ट इस तरीका से भाग कर सकते हैं या फिर दशमलव हटा करके इसके नीचे आप दशमलव के बदले 0 पुट करें और उसके बाद डिवाइड करें, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, यदि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि यदि क्वेश्चन मार्क का रूट अंडर +84 इज इक्वल टू 625, ये क्वेश्चन आपका है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क यानी यहाँ पे मान लेते कोई टर्म आपका जैसे x का रूट अंडर +84 बराबर 625 का ये रूट अंडर, यानी यहाँ पे जो टर्म आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे उसका वैल्यू निकालना है, इस स्थान पे कौन सा डिजिट होगा, कौन सा नंबर होगा। तो सिंपल तौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं x है, तो रूट अंडर x +84 और 625 का रूट अंडर हम लोग जानते हैं 25, 625 का वर्गमूल 25 होता है, ठीक है। 625 का वर्गमूल क्या होता है आपका, ये 25 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए तो रूट अंडर x बराबर आपका ये 25 है और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -84, तो -84 यानी -59, ठीक है ना, -59। अब यहाँ पे जैसे x रूट अंडर x बराबर -59 आया है तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x इज इक्वल टू -59 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर x का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर यदि करेंगे तो क्या होगा, सीधे x बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 59 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करने पे आपका कितना मिलेगा, तो इसका स्क्वायर करने पे 3481 आपका प्राप्त हो जाएगा, 3481, जो ऑप्शन नंबर आपका इनमें से कोई भी नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या दिया हुआ, कह रहा है कि यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z बराबर 20 हो तो 12xyz का वैल्यू क्या होगा। यानी क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि 2x बराबर जो है किसके बराबर है, 3y के, और ये किसके बराबर है, 4z के, और इतना बराबर 20 है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या कह रहा है, क्वेश्चन में निकालना है 12xyz का वैल्यू निकालना है कि 12xyz का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल तौर पे सबसे पहले हम xyz का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर जो आपका सभी बराबर है इसका मतलब 2x भी बराबर किसके, 20 के, तो 2x बराबर 20 लेने पे तो x इज इक्वल टू यहाँ से आपका निकल जाएगा
10। उसी प्रकार 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20। तो y का जब वैल्यू निकालेंगे तो 20y आपका 3 निकल जाएगा। उसी प्रकार अगला टर्म 4z इज इक्वल टू 20। तो z इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे 5, यानी सभी का वैल्यू हमको निकल के चला है। x बराबर 10, y बराबर 20/3 और z बराबर 5। तो ऐसी स्थिति में 12x y z का जब वैल्यू निकालेंगे तो 12x के जगह पर z हो जाएगा 10 रखेंगे, y के जगह पे 20/3 और z के जगह पे हम 5 रखेंगे। 3 चौक 12, ठीक है। तो 10 चौक 40, 5 दूनी 10, 40 में 20 100 का गुना करेंगे यानी 2 जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन था। सिंपल तौर पे यहाँ पे सभी इस टर्म एक्स का, वाई का, जेड का अलग अलग वैल्यू निकाल देना और इस इक्वेशन में हमको पुट कर देना। 12x y z में सभी x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू पुट करके सिंपली गुना करके आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि 0.3 डिवाइड आपका 1000 यह किसके बराबर है, यानी इसको डिवाइड करने पे इसका वैल्यू कितना आएगा। तो इसका देखिए वैल्यू, यानी यहाँ पे पहले तो एक अंक के बाद दशमलव है, आप 3 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, यानी 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 जीरो और क्या होगा दशमलव इधर आपका लेफ्ट साइड में आपका घसक जाएगा, यानी यहाँ पे आपका दशमलव तो 1 2 और 1 3 अंक के बाद ये दशमलव चला जाएगा, यानी इसको डिवाइड करने पे आपका सीधे 0.0003 आंसर आपका होगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार चेक करने पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या रूप लिखते हैं, मानक रूप में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, यदि दशमलव हम हटाते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव तो सीधे 4 जीरो आपका हो जाएगा नीचे में, ठीक है। 3/10,000 हो जाएगा। तो 3/10,000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 4। 10 का पावर 4 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10 4 बार करेंगे तो आपका सीधे 10,000 आ जाएगा। अब जब ये पावर आपका डिवाइड में है, यहाँ 10 का पावर 4 भाग में है, ठीक है, तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई के रूप में चेंज करेंगे तो जानते हैं पावर का साइन क्या हो जाता है, माइनस के रूप में। यदि यहाँ पावर का साइन प्लस है तो ऊपर जाने पे आपका पावर है जो माइनस में हो जाएगा, यानी 3 गुना 10 का पावर -4 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई टर्म है जो यदि रहे, यदि 2 का पावर 5 हो, ठीक है, 2 का पावर 5 हो, यदि इस 2 के पावर 5 को हम लोग यदि इसको 1/2 का पावर 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 का पावर जब हम देखिए यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी ये मल्टीप्लाई के रूप में, इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, पलट रहे हैं इसका, यानी इसको डिवाइड के रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पे साइन इसका चेंज हो जाएगा, 1/2 का पावर -5। यदि कोई टर्म रहे 4 का पावर -3 है, ये आपका डिवाइड में है, यानी नीचे आपका डिवाइड में फॉर्म डिवाइड के रूप में है, तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखें, यानी जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन यहाँ माइनस है तो ये चेंज होकर किस में चेंज हो जाता है, ये प्लस में चेंज हो जाता है। तो उसी प्रकार हम भी यहाँ पे काम किए, 10 का पावर 4 आपका डिवाइड में है, यानी उसको जब हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ साइन देखते हैं 4 का साइन प्लस है तो ऊपर जाने पे ये साइन माइनस के रूप में ये चेंज हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है ना, यानी 36 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये एक फार्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है, ठीक है ना। एक बार इसको प्लस करेंगे तो 36 + 35, एक बार इसको माइनस करेंगे 36 - 35, तो 35 35 70, 1 71, 36 में से 35 जाएगा 1, यानी 71 आसानी से आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, यानी 56 और 84 इस दोनों का सबसे बड़ा दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो 56 को हम लोग देखिए कि इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 गुना 28, 28 गुना 56 होता है। इसके बाद आपका इसका किससे कटेगा, तो 14 चौक 56, 4 गुना 14, ठीक है। उसके बाद 8 सते 56, ये सभी इसका गुणनखंड होगा। इसके बाद 84 का आते हैं तो 84 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 42, 42 दूनी 84। उसके बाद 3 से आपका ये कटेगा तो 3 गुना 28 का 28, 56 28 दिया 84, 3 और 84 के रूप में होगा। 4 गुना 21, इसी प्रकार का और
हो सकता है, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे हमको कह रहा है बड़ा, तो बड़ा जब कह रहा है निकालने के लिए तो और छोटा निकालने की हमको आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ा गुणनखंड दोनों का, तो देखिए यदि हम यहाँ 42 लेते हैं तो 42, इसमें आपका 42 से ये कट रहा है, लेकिन 42 से ऊपर वाला कोई टर्म है जो 42 है नहीं है इसमें, क्योंकि 42 से 56 डिवाइड भी नहीं होगा, तो इस स्थिति में 42 सबसे बड़ा गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या आपको मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए 28 है और यहाँ पर भी आपका 28 है, यानी सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा आपका 28 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड, ठीक है। तो 4 गुना 21 करेंगे तो 21 चौक 84, उसके बाद यदि आते हैं तो 6 से काटेंगे 14 छक 84 आपका मिलेगा। तो उसके बाद आपका 21 देखते हैं तो 21 से तो 84 कटेगा, लेकिन 56 नहीं कटेगा, तो इस स्थिति में दोनों का जो कॉमन गुणनखंड 21 नहीं होगा। 14, तो 14 इसका भी है गुणनखंड और इसमें भी है, तो इस स्थिति में दूसरा जो सबसे बड़ा गुणनखंड जो होगा क्या होगा 14 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और सबसे बड़ा गुणनखंड यदि कहता है इसका तो कितना होता 28 होता, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे कर रहा है, यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी, ठीक है। x जो है क्या है सम संख्या है, x क्या है सम संख्या, तो अगली विषम संख्या क्या होगी। तो जैसे हम लोग यहाँ मानते हैं कि यदि कोई सम संख्या जैसे 4 है तो 4 के बाद कौन सा विषम संख्या मिलता है तो 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 में 5, 4 के बाद आया 5, तो कितना ऐड किए 1 ऐड किए। यदि अगला कोई विषम सम संख्या हम लोग मान लेते हैं 12, तो इसके बाद जो विषम संख्या मिलेगा आपका 13 मिलेगा, तो 12 में कितना ऐड करने पे 13 मिलेगा 1 ऐड करने पे। उसी प्रकार x एक सम संख्या, तो इसके बाद की जो विषम संख्या होगी क्या होगी x + 1 हो जाएगा आपका, x + 1 जो ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है, राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले, ठीक है। यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। यहाँ पे अंग्रेजी में राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3, यदि अंक गणित में राजीव को अंक गणित जो है, ठीक है ना, अंक गणित में मान लेते हैं x अंक मिला, अंक गणित में x मिलता है तो अंग्रेजी में कितना उसको मिलेगा, तो क्या कहता है अंग्रेजी में कितना मिलता है, जितना अंक गणित में मिलता है उसका 1/3। अब इन दोनों विषय में कुल अंक, यानी इस दोनों विषय को जोड़ने पर यानी x + x/3 करने पे आपका 128 अंक प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से सीधे तौर पे करने पे आपका 3 और 1 4, यानी 4x/3 बराबर 128, 4 से कैंसिल किए 4 × 12, 4 दूनी 8 आपका हो जाएगा। तो x बराबर सीधे गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 × 9 96 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस कह रहा है कि उसे अंक गणित में कितना अंक मिला, तो अंक गणित में x जो मिलता है यह किसके बराबर है 96 के बराबर है, जो ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या उसमें 5वें भाग से 5000 अधिक है। तो माना शहर की जनसंख्या मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है ना, तो उसके 5वें भाग, यहाँ पे हम मान क्या लेते हैं कि शहर की जनसंख्या कितनी है x है, तब ऐसे सिस्टम करा उसके 5वें भाग से, तो 5वां भाग क्या हुआ x/5, यानी शहर की जनसंख्या जो उसके 5वें भाग से कितना अधिक है, ये 5000 अधिक है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए 5000 जो कम है इसमें हम ऐड कर दी। हमको शहर का जनसंख्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x को एक तरफ करेंगे तो x इधर आएगा, x - x/5 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 5000, यानी यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4x/5 बराबर आपका 5000 हो जाएगा। x का जब वैल्यू निकालेंगे 4 से इसको कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 20, 4 5 20, 0, यानी x बराबर सीधे तौर पे 1250 में 5 का गुना करेंगे तो 5 5 25 के 5 2 12 5 60 और 2 62, यानी 6250, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यानी उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो 6250 उस शहर की जनसंख्या थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, ठीक है। किसी छात्र को किसी संख्या का, तो मान लेते हैं संख्या क्या है x है, तो x का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, यानी x का क्या कर दिया 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर था, यानी उत्तर ये था, क्या कर रहा है कि उत्तर की तुलना में पहले की तुलना में 16 ये अधिक आ गया, ये ज़्यादा आ गया। तो इस स्थिति में दोनों को उत्तर को बराबर करने के लिए यानी सही उत्तर लाने के लिए इसमें 16 हम माइनस कर देंगे।
तो हमको निकालना है वैल्यू, क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स को एक तरफ करेंगे तो एक्स बटा 15 माइनस एक्स बटा 3 और इधर आपका -16 का -16 ही रहेगा। एलसीएम निकालने पे 15, तो एक्स का एक्स रहेगा, 3 पचे 15 यानी 5x बराबर -16। तो एक्स में से 5x जाएगा तो -4x अपॉन 15 बराबर -16। तो माइनस से माइनस कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, तो x बराबर 15 चौक 60 आपका प्राप्त हो जाएगा। यानी कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगा आपका x बराबर 60, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, वह संख्या क्या होगी, 60 होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि 33.1/3%, 4/15 और 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा है। यानी इन तीनों में हमको बड़ा बताना है। पहला टर्म जो दिया हुआ 33.1/3%, उसके बाद दूसरा जो है 4/15 है, 0.35, इसमें सबसे बड़ा हमको बताना है। तो यदि हम इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ते हैं तो 33 या 99 100/3%, जैसे ही परसेंट का मतलब बटा 100 होता है, यानी 100 ये इतना चलाएगा ये, यानी 100 से 100 कटेगा तो यानी 1/3 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 33 यानी 99 और 100, 100/3, तो 100/300, तो 0 से 0 कटेगा, यानी ये कितना चलाएगा आपका निकल कर 1/3 निकल कर चलाएगा। 1/3 का मतलब इसको भाग करने पे 0.33 आपका आएगा। अब यहाँ पे इसको भाग करते हैं, 15 में 4 से भाग कर देते हैं, क्योंकि सभी दशमलव में आ रहा है तो इसको भी दशमलव में ला देते हैं। तो 15 में भाग करते हैं 4 से, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, यानी 15 दूनी 30, 10 हो जाएगा। तो 15 छक 90 और यहाँ पे 0.35, तो सबसे बड़ा इस टर्म में क्या है, कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका 0.35 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा कौन सा टर्म होगा, तो 0.35 सबसे बड़ा इसमें है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि का 5/12 भाग 100 रुपया के 3.3/4 भाग के बराबर होगा। किस धनराशि का 5/12 भाग, तो हम लोग मान लेते हैं वो धनराशि क्या है, एक्स है। तो एक्स का 5/12 भाग 100 रुपया के, तो 100 रुपया के का मतलब यहाँ गुना 3.3/4, तो इसको पूर्णांक तोड़ते तो 4 या 12 और 3 15, यानी 15/4 के यह बराबर होगा। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 या 15, 4 से इसको कैंसिल कीजिए 4 या 12। तो एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछे गुना होगा, 3 में 3 का गुना करेंगे, 3 या 9, 9 में 100 का गुना करेंगे 900, यानी वो संख्या क्या होगा, वो संख्या जो होगा धनराशि क्या होगी आपकी 900 रुपया प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। काफी सिंपल ये क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि 3040 को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक दूसरे का 8/11 भाग है। तो छोटा भाग क्या है, यानी एक दूसरे का 8/11 भाग है, जिसमें से एक दूसरे का 8/11 भाग है। तो जैसे अब 2 भाग में बांटा गया तो पहला भाग मान लेते हैं ए और दूसरा भाग है जो बी। तो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है यानी शुरुआत वाला जो भाग है दूसरे का 8/11 है, तो दूसरे का 8/11, यानी यहाँ बी आपका गुण मल्टीप्लाई में इधर हम भेजते हैं तो a/b बराबर कितना चलाएगा, 8/11 चलाएगा। यानी 8 और 11 में वो धनराशि 8:11 के अनुपात में बांटा गया है। और यह जो इसका योग होगा यानी 11 8 19, जब रेशियो में तो रेशियो तोड़कर लिख सकते हैं, तो इसको 8x + 11x लिखेंगे हम लोग, 8x + 11x, तो इतना बराबर कितना 19x, यह किसके बराबर होगा 340 के बराबर होगा। x का जब वैल्यू निकालेंगे तो सीधे तौर पे इसमें भाग लगाएंगे, तो भाग लगाने पे आपका कितना चलाएगा, भाग लगाएंगे तो 19 से इसमें भाग लगाते हैं तो 19 से कम में 19, ठीक है, 11 बचेगा तो 19 × 5 = 95, 19 × 14 से 160, यानी x बराबर 160 निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, छोटा भाग। तो देखिए 8/11 में छोटा कौन है, 8 वाला भाग है छोटा, तो ये इसका अनुपात के रूप में हम लोग निकाले थे 8x, यानी 8x, तो 8x गुना x के जगह पे 60, 160, तो 16 8 28 से 128, यानी 1280 रुपया आपका प्राप्त होगा। यानी सबसे छोटा जो भाग होगा क्या होगा 1280 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।